रात का सन्नाटा पूरे गांव नीलगिर में पसरा हुआ था। दूर सागर की लहरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अरुण, एक 19 वर्षीय लड़का, अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा अपने दादा के पुराने संदूक को टटोल रहा था। दादाजी, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, एक मशहूर नाविक रह चुके थे। उनकी कहानियां अरुण के बचपन का हिस्सा थीं, खासकर उन रहस्यमयी द्वीपों की, जिनका कोई अस्तित्व मानने को तैयार नहीं था। संदूक से उसे एक धातु की पुरानी डिबिया मिली। उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उत्सुकता से भरे अरुण ने डिबिया को खोला। अंदर एक पुराना, पीले रंग का कागज रखा था, एक नक्शा। नक्शे पर कई द्वीपों के नाम लिखे थे, जिनमें से एक ने अरुण का ध्यान खींचा, कालरात्रि द्वीप। नक्शे के नीचे एक वाक्य लिखा था, जहां सितारे गिरते हैं, वहां केवल बहादुर ही पहुंचते हैं। अरुण को महसूस हुआ कि यह वही नक्शा है, जिसका जिक्र उसके दादा अपनी कहानियों में करते थे। लेकिन क्या यह नक्शा असली है? क्या वह उस द्वीप तक पहुंच सकता है? अरुण ने अपने सबसे अच्छे दोस्त वीर को नक्शा दिखाया। वीर ने नक्शे को ध्यान से देखा और बोला, यह नक्शा असली लगता है, लेकिन इस यात्रा में खतरा बहुत है। अरुण ने दृढ़ता से कहा, दादा कहते थे कि बिना खतरे के कुछ भी असाधारण हासिल नहीं होता। मैं ये सफर करूंगा। दोनों ने मिलकर एक छोटी नाव तैयार की। वे अपनी जरूरत का सामान लेकर रात के अंधेरे में चुपचाप सागर की ओर निकल पड़े। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा तेज होने लगी। सागर की लहरें धीरे धीरे उग्र हो रही थीं। रात के बीचों बीच अचानक तूफान आ गया। सागर की लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि उनकी छोटी नाव लगभग पलटने ही वाली थी। अरुण, क्या ये सही फैसला था? वीर ने डरते हुए पूछा। हम यहाँ से पीछे नहीं हट सकते, अरुण ने जवाब दिया। तूफान के बीच उन्हें अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे आसमान से सितारे गिर रहे हों। उन्होंने नाव को रोशनी की ओर मोड़ दिया। तभी उनकी नाव किसी अदृश्य चट्टान से टकराई और दोनों समुद्र में गिर गए। उनको होश आया, तो उसने खुद को एक अनजान द्वीप पर पाया। वीर भी पास ही बेहोश पड़ा था। आसपास केवल घने जंगल थे, और हवा में अजीब सी सर्दी थी। ये द्वीप अन्य द्वीपों से बिल्कुल अलग था। अरुण ने नक्शा निकाला और इसे ध्यान से देखा। नक्शे के मुताबिक खजाना द्वीप के केंद्र में था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें खतरनाक जंगल पार करना था। दोनों ने साहस बटोरकर जंगल के अंदर कदम रखा। उन्हें रास्ते में कई अजीब जानवर और जंगली पेड़ पौधे मिले, लेकिन सबसे डरावना था जंगल में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें। बीच उन्हें एक विशाल गुफा मिली। गुफा के प्रवेश द्वार पर वही निशान बने थे, जो नक्शे पर थे। ये यहीं होना चाहिए, अरुण ने कहा। दोनों गुफा के अंदर गए। वहां एक पत्थर की मेज पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। ताले पर लिखा था, केवल सच्चे दिल वाला इसे खोल सकता है। अरुण ने अपनी दादा की एक चीज, एक पुरानी अंगूठी, ताले पर रख दी। अचानक ताला खुद ब खुद खुल गया। अंदर सोने चांदी से भरा खजाना था, लेकिन खजाने के साथ ही गुफा कांपने लगी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वीर चिल्लाया। दोनों ने जितना उठा सकते थे उतना खजाना लिया और तेजी से बाहर भागे। वीर किसी तरह अपनी टूटी नाव से वापस गांव लौटे। गांव के लोग उनकी बहादुरी देखकर हैरान थे। खजाने से वे केवल अपना जीवन नहीं बदले, बल्कि पूरे गांव की गरीबी को मिटा दिया। लेकिन नक्शे पर और भी द्वीपों के निशान थे। अरुण ने वीर से कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। बाकी द्वीपों का पता हमें लगाना है।
खजाने के साथ गांव लौटने के कुछ हफ्तों बाद अरुण और वीर ने अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन नक्शे पर बने बाकी द्वीप उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहे थे। नक्शे पर एक और द्वीप का जिक्र था, अंधकार का घाट। इस बार वे पहले से ज्यादा तैयारी के साथ निकले। उन्होंने गांव से एक बड़ी नाव ली, कुछ खाने पीने का सामान और जरूरी औजार इकट्ठा किए। उनके साथ इस बार गांव का एक और युवक, करण, भी चलने को तैयार हो गया। सफर के दौरान उनकी नाव अचानक धीमी पड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे पानी के नीचे कोई ताकत उनकी नाव को खींच रही हो। यह क्या हो रहा है? करण घबराते हुए बोला। अरुण ने नीचे झुककर देखा तो पाया कि उनकी नाव को एक विशाल समुद्री जीव ने पकड़ रखा था। यह एक ऐसी मछली थी जो दिखने में किसी पुरानी कथा का हिस्सा लग रही थी। इसे डराओ नहीं, वरना ये हमें डुबो देगी, वीर ने सुझाव दिया। अरुण ने अपने दादा द्वारा सिखाए गए एक खास सीटी का उपयोग किया, जिसे सुनकर वह मछली शांत हो गई और नाव को छोड़ दिया। लेकिन ये घटना उनकी यात्रा की शुरुआत भर थी। अंधकार का घाट पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। द्वीप पर हमेशा रात रहती थी। वहां का आकाश काला था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। नक्शे के अनुसार द्वीप के भीतर एक गुफा थी, जिसमें एक रहस्यमय रत्न छुपा हुआ था। कहा जाता था कि यह रत्न किसी को भी असीम शक्ति दे सकता है। लेकिन गुफा में घुसने से पहले उन्हें द्वीप के रक्षकों का सामना करना पड़ा। रक्षक मानव जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं और उनकी त्वचा पत्थर जैसी सख्त थी। वे हमें गुफा में नहीं जाने देंगे, करण ने कहा। लेकिन वीर ने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने गुफा के दूसरी ओर से चुपके से अंदर जाने का रास्ता खोज लिया। गुफा के भीतर वे तीनों ने वह रत्न पाया। यह एक नीले रंग का चमचमाता पत्थर था, जो अजीब सी रोशनी छोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने रत्न को छुआ, गुफा कांपने लगी। ये रत्न यहाँ से नहीं हटाया जा सकता, अरुण ने कहा। हमें इसे उठाना होगा, वरना इस द्वीप का राज हमेशा के लिए खो जाएगा, वीर ने जवाब दिया। उन्होंने रत्न को सावधानी से उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गुफा के दरवाजे बंद होने लगे। तीनों ने भागते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। अंततः वे किसी तरह अपनी नाव तक पहुंच गए, लेकिन द्वीप अब पूरी तरह पानी में डूबने लगा था। जैसे ही वे रत्न लेकर लौट रहे थे, समुद्र में एक और भयंकर तूफान आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे सागर खुद उनसे नाराज हो। रत्न से निकलने वाली ऊर्जा उनकी नाव को अस्थिर कर रही थी। अरुण ने सोचा, क्या इस रत्न को वापस फेंक देना चाहिए? लेकिन वीर ने उसे रोका। ये रत्न हमें और बड़े रहस्यों की ओर ले जाएगा। इसे छोड़ना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। किसी तरह तीनों ने उस तूफान को पार किया और सुरक्षित गांव लौट आए। गांव लौटकर उन्होंने रत्न को सुरक्षित रखने के लिए एक मंदिर में रखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे मंदिर में रखा, नक्शे पर तीसरे द्वीप का नाम अचानक प्रकट हो गया, अग्नि का महाद्वीप। ये साफ था कि यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। रत्न ने उनकी यात्रा को और भी रोमांचक बना दिया था। यह आखिरी नहीं है, हमें बाकी द्वीपों को भी खोजना होगा। हर द्वीप हमें किसी बड़ी सच्चाई की ओर ले जा रहा है, अरुण ने कहा। अगला पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो।